हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर एंड में, जैसा कि आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो 22 दिसंबर है, तो दिसंबर एंड में और जनवरी की पूरे जनवरी में जो ठंड होती है, जो इतनी ठंड है, तो उन महीनों में हमें पौध लगानी चाहिए वेजिटेबल्स की, या फिर हमें सीड्स डालने चाहिए, क्योंकि ठंड में जब बहुत ठंड पड़ती है तो सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये मेरे देखिए टमाटो के प्लांट्स हैं और इनमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और टमाटोज़ भी, फ्रूटिंग भी इनमें होने लगी है। तो हम बात कर लेते हैं कि हमें 20 से पौधा लगाना चाहिए दिसंबर एंड में, या फिर दिसंबर एंड जनवरी की स्टार्टिंग में, या पूरे जनवरी में, या फिर हमें पौध लगाने चाहिए। तो अगर हम 20 से, हम दो सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं कि हमें 20 से कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। तो 20 से पौधे जो हम लगा सकते हैं इतनी सर्दियों में भी, उसमें आता है आपका सबसे पहले धनिया, पालक, सरसों, मेथी, बथुआ और लेटस। हाँ जी, जो ये जितनी भी मैंने अभी ग्रीन वेजिटेबल्स बताई हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो उनमें अभी हम बीज डाल सकते हैं और वो अच्छे से जर्मिनेट इस मौसम में भी हो जाएंगी और आपके बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगी। इसके अलावा अगर आप बीज डालना चाहते हैं तो गोभी के बीज आप डाल सकते हैं अभी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि बीज से भी हो जाएगी, लेकिन जब तक हमें फ्रूटिंग मिलेगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए जो गोभी, जैसे ये मैंने लगाई हुई है गोभी, ये मैंने लगाई है पत्ता गोभी, ये सब मैंने सीड से लगाए हैं और अब ये अच्छे से रेडी हो जाएंगे। ये है गांठ गोभी और ये है ब्रोकली। तो ये सब आप अभी सीड से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप सर्दियों में ही इनकी फ्रूटिंग लें अच्छे से, तो आई वुड सजेस्ट, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इनकी नर्सरी से पौध लेकर आएँ और पौध को ही इसमें अब इसमें लगाएं, ताकि आपको जल्दी से इनकी अच्छी सी फ्रूटिंग मिल सके। अगर अभी आप बीज डालेंगे तो लगभग 1 महीने में वो पौध सेटल होंगी और उसके बाद में जब फ्रूटिंग होगी, जब गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली निकल के आएगी, तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा और गर्मियों की स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप पौध लगाना चाहें तो इनकी आप पौध भी लगा सकते हैं। उसके अलावा है मूली अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप बीज से स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, ये सब मेरे मूली के प्लांट्स हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। तो आप मूली लगाइए, गाजर लगाइए, बीटरूट लगाइए, शलजम लगाइए। तो ये सारी वेजिटेबल्स आप अभी लगा सकते हैं बीज से। इसके अलावा बीज से लगने वाली सब्जियों में है जुकीनी। तो ये देखिए, मैंने जुकीनी, जो एक कद्दू की ही एक वैरायटी होती है, वैसे अपने इंडिया की नहीं है ये, तो ये जो जुकीनी है ये सीड से जर्मिनेशन इसका हुआ है, तो ये भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। इसके अलावा कद्दू भी आप दिसंबर एंड जनवरी में अच्छे से सीड से स्टार्ट कर सकते हैं, और लौकी भी लगा सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, बट लौकी भी आसानी से हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कि आपको पौध से अब कौन कौन सी सब्जियां आप अभी भी लगा सकते हैं, तो उसमें आता है टमाटर। ये टमाटर की पौध अगर जिन्होंने पहले रेडी कर लिए हैं तो वो लगा सकते हैं, और अगर जिन्होंने रेडी नहीं की हैं अभी तक, तो उनको नर्सरी से जो पौध है वो लाके आप आराम से लगाइए, तो अब हो जाएंगी। लेकिन अब सीड ना डालें, कम से कम 15 जनवरी तक सीड्स ना डालें। उसके बाद में आप 15 क्या, आई थिंक फरवरी स्टार्टिंग से आप इसके सीड्स स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छी फ्रूटिंग फ्यूचर में मिल सकेगी। तो टमाटर को आप अभी भी पौध लगा के लगा सकते हैं। उसके अलावा मिर्ची को भी आप पौध लगा के, शिमला मिर्ची, बैंगन, इन सब को आप अभी पौध ला के लगाइए। अगर आपको लगाना है तो नर्सरी से पौध लेकर आइए और फिर आप इनको लगाइए, तो इससे आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। और दिसंबर और जनवरी में भी, जहाँ इतनी ठंड रहती है, वहाँ भी आपको इतने अच्छे से मतलब अच्छे से आप गार्डनिंग कर पाएंगे। तो जैसे ये है, ये मेरे पास है गोभी की, ये मैंने लगभग 1 महीने पहले डाली थी। जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ आई थिंक बहुत स्लो हो रही है। तो जो ठंडा है या मौसम में जो चेंज आ रहे हैं उसी का फ़र्क रहता है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि गोभी है, या फिर ब्रोकली है, या पत्ता गोभी है, जैसे ये पत्ता गोभी है, इन सब का आप अगर इस टाइम पे
पौध लगाते हैं तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और जैसे ये ब्रोकली है, ब्रोकली में मैंने डाला था तो जर्मिनेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो यही होता है कि जब ठंड के मौसम में हम कोई चीज़ें या ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा ठंड में अगर हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका रिज़ल्ट भी उतना अच्छा है जितना कि हम सोच रहे हैं। इसके अलावा बैंगन भी आप अभी पौध ला के लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फेवरेबल टाइम है बैंगन लगाने का। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप दिसंबर एंड में और जनवरी के पूरे महीने में अगर आप पौध लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसमें मिलता है। आगे बात करें तो प्याज इस मौसम में बहुत अच्छे से हो जाती है। तो जो प्याज में ये तो मैंने सीड से ग्रो की थी, उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। कुछ ही सीड जो हैं जर्मिनेट हुए हैं। तो इसकी आप पौध ला सकते हैं, नर्सरी में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो बहुत इजीली नर्सरी में प्याज की पौधे मिल जाती हैं। तो आप पौध ला के इस टाइम पे लगाइए। सीड्स ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा जब घरों में जो मैं इस वीडियो में साइड में दूंगी कि जो अपन की प्याज निकलने लगती है जिसमें से ग्रीन, तो वो आप भी इसमें लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये लेटस है जो मैंने सीड्स डाले थे और बहुत ही आसानी से जो जर्मिनेट हो गए हैं। और कुछ ही दिनों में मुझे लेटस भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। जो ये सामने है ये एक हर्ब है, दिल जिसे बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से हो गई है इस मौसम में। तो ये सारी सब्जियां जो मैंने बताई हैं वो सब आप अच्छे से दिसंबर और जनवरी में लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या मेरे गार्डनिंग कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे गार्डन को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं या कोई सजेशन आप अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।